नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एंटी माफिया अभियान जोरों पर है। मुख्यमंत्री के तेवर भी माफिया मिलावटखोर अपराधियों को लेकर बेहद तल्ख नजर आ रहे हैं। इंदौर दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज ने 2 टूक कह दिया, खुले मन से कह दिया, माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। कड़े कानून के जरिए ऐसे लोगों को जेल में डाला जाएगा। गुंडा, बदमाश, माफिया, जनता की जिंदगी में जहर घोलने वालों को मध्य प्रदेश की धरती पर सलामत नहीं रहने दूंगा। आर्थिक कमर तोड़ के तबाह और बर्बाद कर दूंगा। ये कड़े तेवर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हैं। नए अवतार में दिख रहे शिवराज ने इंदौर में एक बार फिर चेतावनी दी कि मध्य प्रदेश की धरती पर वो मिलावटखोर, लैंड माफिया, ड्रग माफिया, पत्थरबाजों और अपराधियों को किसी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। बोलने वालों को मध्य प्रदेश की धरती पर सलामत नहीं रहने दूंगा। आर्थिक कमर तोड़कर उनके वजूद को निस्त नाबूद कर दिया जाएगा। इसके लिए कड़े से कड़े कानून बनाए जाएंगे। बड़े दादा गुंडा तुर्रम खां, उनको नहीं छोड़ेंगे। उनने कब्जे किए हैं तो उनकी जमीन छुड़ा के सरकारी करेंगे, लेकिन गरीबों को जमीन का मालिक बना दिया जाएगा। ये रेप पार्टी नहीं चलेगी, ये हुक्का पार्टी नहीं चलेगी। मेरे बच्चों की जिंदगी तबाह करने का अभियान मैं किसी भी कीमत पर नहीं चलने दूंगा। भोले भाले बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। आर्थिक रूप से कमर तोड़ दो इनके मकान और बिल्डिंगों तोड़ डालो, सब माटी में मिलाना है इनको। जेलों में ऐसा सलाऊंगा कि जिंदगी भर निकलने नहीं दूंगा। जिंदगी भर। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है। अब ये पत्थर फेंकते हैं तो लोग घायल होते हैं, मरते हैं, मर भी जाते हैं। भगदड़ मचती, आतंक फैलता है। कड़ा कानून बना रहा हूं। पत्थरबाजों को आजीवन कारावास होगा, मिलावटखोरियों को आजीवन कारावास होगा। माफिया, मिलावटखोरों और अपराधियों को लेकर मुख्यमंत्री के साथ ही गृह मंत्री के तेवर भी सख्त दिखाई दिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ड्रग्स की बड़ी खेप जब्त करने पर जहां इंदौर पुलिस को बधाई दी, वहीं अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि गलत करने पर रोकेंगे, नहीं मानेंगे तो ठोकेंगे। गृह मंत्री ने कहा कि अब अगले निशाने पर गुटखा माफिया है। गलत करोगे रोकेंगे, नहीं मानोगे ठोकेंगे। एक कानून है, इसका ध्यान रखें। मैंने कहा था जिस घर के पत्थर आएंगे उसी के पत्थर निकाले जाएंगे। अगली कार्रवाई हमारी इन पाउच वालों के खिलाफ हम विचार कर रहे हैं, इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हमने अगर कहा है तो किया है और उसी का कार्रवाई का परिणाम है। इंदौर की पुलिस को बहुत बधाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तेवरों से लगता है कि अब मध्य प्रदेश में माफिया के लिए पैर टिकाए रखना मुश्किल है। हालांकि कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल उठाती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इस वक्त हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। दीपक, जिस तरह के तेवर मंच पर आज मुख्यमंत्री ने दिखाए हैं और जैसे इंदौर पुलिस का उदाहरण प्रदेश के गृह मंत्री ने दिया है, साफ तौर पर ऐसा लगता है कि इंदौर को एक मॉडल के तौर पर, एक मिसाल के तौर पर भी रखा जा रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आज जिस तरीके से पूरा मुख्यमंत्री का दौरा रहा, सुबह से लेकर शाम तक एक ही बात उन्होंने सख्त लहजे में कही कि किसी भी तरह के माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा। चाहे वो मिलावटखोरी करने वाले हों, चाहे वो रियल एस्टेट से जुड़े हों, चाहे वो भू माफिया हों, चाहे वो पत्थरबाज हो, किसी के खिलाफ थोड़ी सी भी शिकायत मिलेगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ये रवैया लगातार जारी रहेगा। और इसी बीच उन्होंने ड्रग माफिया को लेकर जो सबसे बड़ी कार्रवाई की गई, उसमें इंदौर पुलिस को जो बड़ी सफलता मिली है, उसको लेकर भी पीठ थपथपाई। लेकिन कहीं न कहीं गरीब तबके को भी आश्वासन देने की कोशिश की है कि जिनके पास घर नहीं है उनको घर दिलाए जाएंगे, उन्हें
भूमाफियाओं से ज़मीन छुड़ा कर दिलाई जाएगी। तो एक तरीके से कहा जाए कि इंदौर को एक वो मॉडल के तौर पर पेश करना चाहते हैं और निश्चित तौर पर इंदौर में इस तरह की घटनाएं पहले भी कहीं हमेशा हुई और पूरे प्रदेश भर में यदि नज़ीर कभी कोई कायम होती है तो वो इंदौर से ही कायम होती है। और इसी वजह से आज मुख्यमंत्री ने सभी मंचों से ये बात कहने की कोशिश की है कि एक तो इंदौर को हम मॉडल शहर के तौर पर विकसित करेंगे, देश के सबसे अच्छे और अग्रणी शहर के तौर पर विकसित करेंगे, साथ ही साथ जो माफिया राज है उसे खत्म करने के लिए भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी हिदायत देने की कोशिश की है कि यदि अधिकारियों की तरफ से भी कोई लापरवाही बरती गई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। तो एक तरीके से कहा जाए कि ये मुख्यमंत्री का बदला हुआ रूप है जो पिछले कई दिनों से देखा जा रहा था और आज जिस रवैये के साथ में, जिस तेवर के साथ में वो सामने आए, ये बताता है कि आने वाले दिनों में हर तरह के माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनिंदा एक तरीके से कहा जाए कि सुनियोजित तरीके से तमाम जितने भी माफिया और ख़ास तौर पर जो नशे से जुड़े हुए माफिया हैं उनके खिलाफ ये बड़ी मुहिम होगी। और जिस तरीके से गृह मंत्री ने अब संकेत दे दिए हैं कि जो पाउच और गुटखे के माफिया हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होंगी, तो उसका आगाज़ भी संभवतः इंदौर से ही माना जा रहा है कि इंदौर से ही इस कार्रवाई का भी आगाज़ होगा। तो एक तरीके से कहा जाए पुनीत की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वो पुराना जो रूप है वो अब नहीं रहा है। अब वो माफिया के खिलाफ तटस्थ होकर ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उसकी बानगी भी देखने को मिल रही है। और लगातार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन या तमाम सरकारी महकमे हैं जो इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, चाहे वो खनन की बात हो, चाहे वो तमाम जितने भी जो गैर कानूनी धंधे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और एक सबसे बड़ा संदेश जो उन्होंने आज देने की कोशिश की है कि पत्थरबाजी को लेकर नया जो कानून बन रहा है वो काफ़ी सख्त कानून होगा जिसके तहत आजीवन कारावास तक की सज़ा भी होगी, क्योंकि पत्थरबाजी के तौर पर जब भी कोई पकड़ाता भी है तो मामूली धाराओं में कार्रवाइयाँ होती हैं जिसकी वजह से जो अपराधी है वो तुरंत ही छूट जाता है। लेकिन पत्थरबाजी को एक नया हथियार बनाकर जिस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई या कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की गई, तो उसके बाद अब पत्थरबाजों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ एक बात और कही है कि जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो धरने के दौरान हो या प्रदर्शन के दौरान हो या तमाम आपके विरोध जताने के दौरान हर सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरीके से कहा जाए कि हर एक उस गैर कानूनी काम के खिलाफ अब मध्य प्रदेश सरकार खड़ी हो चुकी है और सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और उसमें इंदौर एक मॉडल के तौर पर विकसित हो रहा है। चलिए, तो कुल मिलाकर के माफिया की खैर नहीं, ये संदेश सरकार का है। चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, दोनों ने इसी बात को स्पष्ट किया है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए दीपक। और इंदौर में ड्रग्स माफिया पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। इस कार्रवाई को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर पुलिस की तारीफ की। उन्होंने कहा ड्रग्स माफिया को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें आर्थिक तौर पर तोड़ा जाएगा। दरअसल इंदौर पुलिस ने बीते दिन मंगलवार को एक बड़ा खुलासा किया और 70 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 3 आरोपी इंदौर के हैं जो कि टेंट हाउस की कारोबार की आड़ में ड्रग्स माफिया के साथ जुड़कर अवैध कारोबार कर रहे थे। 2 आरोपी हैदराबाद के हैं। इंदौर पुलिस अब इस ड्रग्स माफिया के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन को खंगाल रही है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक ड्रग्स की बड़ी खेप को इंदौर से होते हुए दूसरे राज्यों और वहां से साउथ अफ्रीका भेजा जाना तय हुआ। एक बहुत बड़ा ड्रग कंसाइनमेंट पुलिस ने पकड़ा है जो इंटरनेशनल मार्केट में भेजा जाना था। अराउंड 70 kgs MDMA मेथाम्फेटामाइन ड्रग पकड़ा गया है और 5 लोग को गिरफ्तार किया गया है। हमारा माफियाओं के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें इंदौर पुलिस ने बहुत अद्भुत काम किया है। केवल इंदौर नहीं, हैदराबाद और बाकी जगह से भी कल आपके सामने स्थिति स्पष्ट की है। जितनी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी गई है, आश्चर्य होता है। आज मैं उन पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी करूंगा और ड्रग के धंधे में लगे हुए हैं बाकी भी माफियाओं को हम किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। उनको भी पकड़ेंगे और आर्थिक रूप से भी उनकी कमर तोड़ देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर दौरे पर रहे। उनका शानदार स्वागत किया गया, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मिनी मुंबई को कई सौगातें भी मुख्यमंत्री ने दी। गरीब महिला के घर पहुंचकर भोजन किया, कन्या पूजन भी किया, एयर कार्गो का लोकार्पण किया और अधिकारियों के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए रोड मैप पर देख करके बातचीत हुई है।
देश में पहली बार लैंड पुलिंग की जो प्रक्रिया है वो इंदौर में हुई। पीथमपुर में 12,500 हेक्टेयर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा। सीएम ने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में बेटमा क्षेत्र में नई औद्योगिक क्षेत्रों में आने वाली कृषि भूमि के मालिकों और किसानों को पहली किश्त चेक के तौर पर दी। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता मुख्यमंत्री शिवराज के गृह जिला सीहोर के रेटी पहुंचे। कांग्रेस ने काले कानून के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकाली। इस रैली में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने ट्रैक्टर चलाया। एक तरफ प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह तो दूसरी तरफ सज्जन सिंह वर्मा बैठे थे। इस दौरान पुलिस ने गल्ला मंडी के सामने नसरुल्लागंज में बैरिकेड्स लगाकर और वज्र वाहनों को रोक करके ट्रैक्टर रैली को रोका, लेकिन रैली के रोके जाने पर अरुण यादव ने शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि शिवराज के दबाव में प्रशासन ने इस ट्रैक्टर रैली को रोका है। ट्रैक्टर रैली रेहटी से निकलकर नसरुल्लागंज जाने वाली थी, लेकिन बीच में रोके गए। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी। कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव की रणनीति के लिए आदिवासी विधायकों के साथ बुधवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के साथ कांग्रेस विधायक मौजूद रहे, जिसमें यह तय किया गया कि नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस सरकार के 1.5 साल की सारी बड़ी उपलब्धियों का प्रचार प्रसार होगा। कांग्रेस को लगता है कि उनकी सरकार की योजनाओं का सबसे ज्यादा सकारात्मक असर आदिवासी अंचल में रहा है। हालांकि इस बैठक से कांग्रेस के आदिवासी विधायक उमंग सिंगार दूर ही रहे, मगर उमंग की नाराजगी की बात को कांग्रेस विधायक हिना कांवरे ने खारिज किया। नहीं, मुझे नहीं लगता नाराजगी की कोई बात है। कोई पर्सनल कारण भी हो सकता है। हर चीज़ को बहुत एकदम कठिन बना देना ये कोई इशू नहीं है। वो तो सब बातें चलती रहती, और यदि मीटिंग चल रही है और कोई ऐसी बात होगी तो फ़ोन पे भी हो जाती है सारी बातें। कमलनाथ जी वैसे ही सबको लेकर वहाँ के डिसीजन वहाँ के लीडर्स के अनुसार ही करते हैं। स्वास्थ्य विभाग में पदोन्नति में परिवारवाद का मामला सामने आया। बीते दिनों स्वास्थ्य संचालनालय से एक आदेश जारी किया गया, जिसमें भोपाल की जिला स्वास्थ्य अधिकारी नीरा चौधरी को क्षेत्रीय कार्यालय में संयुक्त संचालक बनाया गया। नीरा चौधरी प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की पत्नी हैं। उन्हें पदोन्नत कर पद दिया गया। वरिष्ठता सूची के आधार पर इस पद के लिए नीरा से पहले 1000 डॉक्टर दावेदार हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 2017 में प्रथम श्रेणी डॉक्टर्स की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की थी, जिसमें 1042 डॉक्टर्स के नाम थे, लेकिन नीरा का नाम नहीं था। उनकी नियुक्ति से डॉक्टर्स में बेहद नाराजगी है। मामले में जब स्वास्थ्य मंत्री से संपर्क किया गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सरकार की स्थिति ऐसी है कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, वही स्थिति प्रदेश की सरकार है। पूरी सरकार के कैबिनेट के मंत्रीगण अपनी अपनी व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। न प्रदेश की चिंता है न देश की चिंता है। 1000 से ज़्यादा एलिजिबल डॉक्टर्स को डिलिस्ट करके खुद की पत्नी को बनवा देना स्पष्ट करता है। बीजेपी में शामिल सिंधिया समर्थक नेताओं को लेकर कांग्रेस लगातार हमले बोल रही है। सागर पहुंचे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सिंधिया समर्थक मंत्रियों के सामने शिवराज सिंह की एक नहीं चलने वाली। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के दबाव में सरकार चल रही है। पीसी शर्मा नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों के सिलसिले में सागर पहुंचे। प्रभुराम चौधरी जी ने अपनी धर्मपत्नी को ही वहाँ पे हेल्थ डायरेक्टर बना दिया है, तो अब यही चलेगा। इन्हें तो कोई कार्यकर्ता भी सुनने वाले सिंधिया जी हैं, उनका दबाव इतना है इस सरकार पर कि इनके जो कोटे के मंत्री कुछ भी करेंगे, ये मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं बिग न्यूज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू से प्रभावित केरल के कोट्टयम और अलपुझा जिलों में हरियाणा के पंचकुला जिले में मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को तैनात किया है। पशुपालन विभाग ने 4 जनवरी को केरल के कोट्टयम और अलपुझा जिलों में मृत पाए गए बत्तख के सैंपल में एवियन इन्फ्लुएंजा यानी H5N8 की पुष्टि की है। भारत और फ्रांस के बीच 7 जनवरी को राजधानी दिल्ली में वार्षिक रणनीतिक वार्ता होने वाली है। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जबकि फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व फ्रांस के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार
इमैनुअल बोनो करेंगे। विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बताया कि हमें उम्मीद है कि जल्दी गतिरोध समाप्त होगा। तीनों कृषि कानून के खिलाफ किसान बीते 41 दिन से हड़ताल पर हैं। मुरादनगर शमशान हादसे के मामले में एसीएस नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद घटना की जांच एसआईटी को सौंप दी गई। सीएम ने इस दौरान दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ पीड़ितों को हर संभव मदद का आदेश दिया। सीएम ने पीड़ितों की अब तक की गई मदद के बारे में जानकारी भी ली। बीजापुर के इतावर लैंड्रा के जंगल में आज पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद जवानों को हावी होता देख नक्सली सामान छोड़कर भाग गए। वहीं जवानों ने मौके से बंदूक, वायरलेस सेट, डेटोनेटर्स बरामद किए। साहित्य, राशन और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की। डीआरजी और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई की। चलिए कुछ अन्य खबरें देखते हैं। बर्ड फ्लू को लेकर चिंता बढ़ रही है, अलर्ट की स्थिति है। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू फिलहाल इसके कोई सीरियस केस नहीं है, लेकिन अभी भी ये थमा भी नहीं है। लगातार कौओं और अन्य पक्षियों की मौत हो रही है। बालाघाट के बारासिवनी में करियर हाउस सेकेंडरी स्कूल के पास 2 कौवे मृत मिले। पशु चिकित्सा विभाग मृत कौओं के सैंपल भोपाल भेज चुका है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। सीहोर में पक्षियों के मरने की संख्या 28 है। आज 22 बगले और कौवे मृत मिले। वेटनरी की टीम सुबह से सर्चिंग कर रही है। आष्टा नगर में अब कोरोना के बाद बर्ड्स फ्लू का एक हॉटस्पॉट बनता दिख रहा है। वहीं गुना में पशुपालन विभाग ने 21 मृत कौओं के सैंपल भोपाल भेजे, परीक्षण करवाया गया है। हालांकि अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। विजयपुर गेल में एक साथ 20 कौवे मृत मिले। जिले भर में कौओं की मौत की खबरें लगातार आ रही हैं। जो बाकी पक्षी है कौवा सहित, उनमें लक्षण पाए गए, लेकिन कोई भी पोल्ट्री फार्म में अभी हमने रैंडम चेक करने के निर्देश दिए, ये बीमारी नहीं है। केरल सहित दक्षिण के राज्यों में मुर्गा मुर्गियों में भी ये लक्षण पाए गए, तो वहाँ से 10 दिन के लिए हमने तय किया है कि जो मुर्गा मुर्गी आते हैं उस पर आने पर हम रोक लगाएंगे। चिंता की जरूरत नहीं है, पूरी स्थिति पर हम नजर रखे हुए हैं। बुरहानपुर के नेपानगर में जगह जगह गुमशुदा सांसद और विधायकों के पोस्टर इन दिनों सुर्खियों में हैं। ये पोस्टर किसने लगाए हैं, इसको लेकर कोई खुलकर सामने नहीं आया। यहां बीजेपी से सांसद नंद कुमार सिंह चौहान और विधायक सुमित्रा कासडेकर जनप्रतिनिधियां। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि नेपानगर में मुख्य ट्रेनों के स्टॉपेज बंद हो गए हैं, जिसके कारण स्थानीय लोग बेहद नाराज हैं। विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। कांग्रेस नेता लगातार इस मुद्दे पर निशाना साध रहे हैं कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार के बावजूद जनता परेशानी भोग रही। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।